हेडिंग डालिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट HP। इंट्रोडक्शन में आपको दे चुकी हूँ, बताइए किसे कहते हैं HP। अगर A1 A2 A3 HP में है तो इसका क्या मतलब निकलता है, क्या AP में है, इनके रेसिप्रोकल्स। तो 1/A1 1/A2 1/A3 ये सब किस में होंगे, AP में होंगे। नहीं, अगर A1 A2 A3 HP में है तो इनके रेसिप्रोकल्स AP में होंगे, और अगर A1 A2 A3 AP में है तो इनके रेसिप्रोकल्स HP में होंगे। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में सुनते हो कि ABC HP में है तो तुरंत AP में पहुंच जाओ, इसका मतलब 1/A 1/B 1/C AP में है, और फिर सारी चीज़ें AP से सॉल्व कर लो। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ है, मतलब इस HP के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली AP आएगी। ठीक है, ऑल्सो हम ये कह सकते हैं कि ABC अगर HP में हो तो 1/A 1/B 1/C किस में होंगे, AP में होंगे। और अगर ये AP में है तो फिर इनका डिफरेंस सेम होगा, यानी 1/B में से पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, ये उसी के इक्वल आएगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, बिकॉज ये AP है। अब AP है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से B वाले टर्म एक तरफ ले आओ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/B इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C। वो 1/B को इधर शिफ्ट कर दिया तो 2/B इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C। तो यहाँ से B अगर आप निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, B की वैल्यू निकाल के देखो, वो आएगा 2AC/A प्लस C। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि इफ़ ABC आर इन HP तो ये जो बीच वाला टर्म है B किसके बराबर आता है, 2AC/A प्लस C। इनफैक्ट आपको वैसे तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप सुनते हो कि ABC आर इन HP तो आपके दिमाग में ये भी आ जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टेप काम में आ जाता है, ये भी आ जाना चाहिए और ये भी आ जाना चाहिए, ये तीनों बातें। ठीक है, ये वाला रिजल्ट याद रखना जो मैंने बॉक्स में बनाया है। क्वेश्चन लिखो। इसके क्वेश्चन क्या है, ज़्यादातर तो AP के कॉन्सेप्ट से ही हो जाएंगे, HP का अलग से तो कोई खास कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही सुनते हो HP में चीज़ें आप रेसिप्रोकल करके AP लिख देते हो और AP के सारे कॉन्सेप्ट्स लगा दो जो भी हमने सीखे हैं। तो अब जैसे लिखिए क्वेश्चन, लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन आर इन HP। फर्स्ट पार्ट लिखिए, इफ AM इक्वल्स टू N एंड AN इक्वल्स टू M then find AM plus N। तो अगर A1 A2 A3 HP में है तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1/A1 1/A2 1/A3 ये सब किस में होंगे, AP में। तो बताइए AM अगर ये AP में है तो AP का इस AP का mth टर्म होगा 1/AM और इस AP का nth टर्म होगा 1/AN, और ये किसके इक्वल होगा, M माइनस N इंटू जो भी इस AP का कॉमन डिफरेंस है, मान लो D मान लेते हैं। ठीक है, अब बताइए AM यहाँ से उठाओ, AM किसके इक्वल दे रखा है, N, तो ये बन जाएगा 1/N, और AN किसके इक्वल दे रखा है, M, तो 1/M इक्वल्स टू M माइनस N इंटू D। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा M माइनस N अपॉन Mn इक्वल्स टू M माइनस N इंटू D। यहाँ से अपने पास M माइनस N काट दो तो D की वैल्यू आ गई 1/Mn। तो हम AP का, हमसे पूछा गया है HP का M प्लस NH टर्म, लेकिन अगर हम AP का M प्लस NH टर्म निकाल लें तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो HP का आ जाएगा ना। आ रही बात समझ में। तो हम इस AP का NH टर्म निकालते हैं, तो AP का M प्लस NH टर्म ऑफ AP क्या होगा, फर्स्ट टर्म, तो AP का फर्स्ट टर्म तो 1/A1 है, प्लस M प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये लिखोगे ना AP के लिए। तो ये आ गया 1/A1 प्लस M प्लस N माइनस 1, और D कितना है 1/Mn।
इनफैक्ट आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वो वाला डिफरेंस वाली चीज़ लगा के, उससे करते हैं, ज़्यादा इजीली होगा। रुको, ए पी की m प्लस एन एच टर्म क्या होगी? 1/am प्लस एन, यही होगी ना ए पी की। तो अब ए पी की इस टर्म में से कोई भी एक टर्म 1/am माइनस कर दो, तो ये किसके बराबर आएगा? इन दोनों का डिफरेंस इंटू डी। तो ये आएगा m प्लस एन माइनस एम इंटू डी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया? n इंटू 1/mn। ये तो कट गया ना, तो n इंटू और d की वैल्यू कितनी है? 1/mn। तो ये n आ गया। तो यहाँ से 1/am प्लस एन किसके इक्वल आएगा? 1/am प्लस 1/m। और क्वेश्चन में क्या दे रखी है? mth टर्म n, mth टर्म बोल रखी है ना n, तो प्लस 1/m। तो यहाँ से आंसर निकल गया 1/am प्लस n किसके इक्वल आया? m प्लस n अपॉन mn। तो am प्लस n कितना होगा? mn अपॉन m प्लस n। ये आंसर होगा। एक बार देखो, कोई दिक्कत है तो पूछो। सेकेंड पार्ट, इफ AP इक्वल्स टू Q टाइम्स P प्लस Q, AQ equals to P times P plus Q, then find APQ। अब एक बार इसका मीनिंग समझो। ये AP का मतलब क्या हुआ? AP का मतलब हो गया जो HP है ना, A1 A2 A3, उसका pth टर्म। तो HP का pth टर्म दे रखा है, और AQ मतलब वो जो गिवन HP है उसका QH टर्म ये दे रखा है। तो आपको उस HP का PQH टर्म निकालना है। तो क्या मेथड क्या रहेगा? पहले हम AP में चले जाएंगे और AP का PQH टर्म निकाल लेंगे, और जब AP का PQH टर्म आ जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो HP का PQH टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे ना कि इसका मतलब 1/A1, 1/A2, 1/AP, 1/AQ, ये सब किस में चल रहे हैं? AP में। तो AP के QH टर्म में से या PH टर्म में से AP का QH टर्म माइनस करोगे तो मिलेगा क्या? P माइनस Q इंटू जो भी इस AP का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब AP की वैल्यू कितनी है? Q इंटू P प्लस Q, और AQ की वैल्यू क्या दे रखी है? P इंटू P प्लस Q इक्वल्स टू P माइनस Q इंटू D। LCM क्या आएगा इसका? P Q P प्लस Q। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? P माइनस Q इक्वल्स टू P माइनस Q इंटू D। ये आएगा। P माइनस Q से P माइनस Q काट दो, तो आपके पास D की वैल्यू आ गई। अब D की वैल्यू आ गई तो फिर वापस अब बताइए आगे क्या करें? D निकालने के बाद क्या करते हैं? जो टर्म आपको निकालनी है वहाँ से बात करेंगे। तो AP के लिए तो ये टर्म 1/APQ हुई ना, तो 1/APQ में से कोई भी एक नोन टर्म माइनस कर दो, तो ये किसके बराबर आएगा? PQ माइनस P इंटू D। तो AP के PQth टर्म में से AP का PH टर्म माइनस करोगे तो कितना गैप आएगा? PQ माइनस P इंटू D। ठीक है, अब D आप निकाल ही चुके हो, तो D कितना है? इसमें से हम एक काम करें, इसमें से P कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा Q माइनस 1 अपॉन PQ इंटू P प्लस Q। P से P काट दो, तो 1/APQ किसके बराबर होगा? 1/AP। तो AP क्वेश्चन में क्या दे रखा है? Q इंटू P प्लस Q। तो ये मैं 1/AP को उधर शिफ्ट कर दिया, प्लस Q माइनस 1/Q इंटू P प्लस Q। यहाँ से वैल्यू निकालो, LCM लोगे तो क्या आएगा? Q इंटू P प्लस Q, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस Q माइनस 1, तो 1 से 1 चला जाएगा और Q से Q चला जाएगा, तो ये आ गया 1/P प्लस Q। तो क्या 1/P प्लस Q आंसर होगा? नहीं, ये तो AP का PQH टर्म आया है, तो HP का PQH टर्म तो APQ है ना, तो वो इसका रेसिप्रोकल है, तो आंसर विल बी P प्लस Q। थर्ड पार्ट,
prove that a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a4 up to an minus 1 an equals to n minus 1 into a1 an. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a1 a2 a3 किस में चल रहे हैं, HP में। तो हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि 1 अपॉन a1, 1 अपॉन a2, 1 अपॉन a3 एंड सो ऑन, ये किस में चल रहे हैं, AP में। तो AP में है तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे कैसे लिख सकते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसी कॉमन डिफरेंस को आप वैसे भी लिख सकते हो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से D किसकी इक्वल आएगा, LCM लो, a1 a2 और ऊपर आ जाएगा a1 माइनस a2, ऊपर आ जाएगा a1 माइनस a2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं a1 a2 निकालूँ तो a1 a2 किसके बराबर आ जाएगा, a1 माइनस a2 अपॉन D। समझ आई बात। तो अब आप LHS उठाओ और LHS में लिखा हुआ है a1 a2, तो a1 a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a1 माइनस a2 अपॉन D। और अब आप मुझे बताइए a2 a3 में भी तो आप ये चीज़ लिख सकते हो, क्योंकि आप सेकंड माइनस थर्ड टर्म करते तो जो चीज़ a1 a2 के लिए आई है वो चीज़ a2 a3 के लिए आ जाती। कॉमन डिफरेंस लिखने के लिए अगर आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म यूज़ करते तो वो चीज़ a2 a3 में आ जाती। तो बताइए a2 a3 किसके बराबर होगा, a2 माइनस a3 अपॉन D। और ऐसे ही चलता चला जाएगा, ये लास्ट में क्या आएगा, an माइनस 1 माइनस an अपॉन D। क्या सबको समझ आया ये। अब D तो सब में कॉमन है तो न्यूमरेटर्स सारे जुड़ जाएंगे, और जब न्यूमरेटर्स जोड़ोगे तो देखो माइनस a2 प्लस a2 से कट जाएगा, माइनस a3 प्लस a3 से कट जाएगा, फर्स्ट बचा तो उधर लास्ट बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा a1 माइनस an अपॉन D। ठीक है, और ये जो AP चल रही थी इसके लास्ट nth टर्म में से इसका फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आएगा n माइनस 1 इंटू डी। जो AP चल रही थी उसके nth टर्म में से उसका फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से LCM लोगे तो a1 माइनस an अपॉन a1 an किसके बराबर आएगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो a1 माइनस an अपॉन d किसके इक्वल आया, d को इधर ले आए, ये आ गया a1 an इंटू n माइनस 1। तो हो गया ना प्रूफ। ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आएगा, a1 an इंटू n माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू RHS। सारी बात समझ आई क्या। अगला क्वेश्चन लिखो, नोट कर लिया सबने, समझ आ गया। तो आपने देखा HP के सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से हो रहे हैं, AP में ले जाओ और AP में TM माइनस TN वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल लिखो। ये नोट कर लिया सबने।
लिख लिया सबने? नोट कर लो। अब आपको समझ आया कैसे करना है? अब हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप एकदम इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। क्योंकि इसमें करना क्या है, पकड़ना है कि जीपी कौन सी चल रही है, उसका रेशो क्या चल रहा है, उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, सीरीज में लिखते टाइम एक टर्म आगे खिसका के लिख देना है और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो देखो इस पर्टिकुलर केस में बीच में आपने देखा एक अच्छी सी जीपी बन गई, तो हमने तुरंत जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया। कभी जीपी बन जाएगी, कभी एपी बन जाएगी, और अगर कभी कुछ भी ना बने तो फिर क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, लिखिए अगला सवाल। अगला सवाल लिखिए। समझ आ गया क्या सबको? एक बार इन क्वेश्चंस को घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? तो होमवर्क क्या रहेगा कल आपका? DPP2 सीक्वेंस एंड सीरीज का, और एक्सरसाइज 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, और ये क्लास वाले क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, ठीक है?